पाकिस्तान के तीसरे आइन शिकन मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक और इसका 11 साला दौरे हुकूमत पाकिस्तान के लिए जितना तबाहकुन साबित हुआ, इसके असरात आज कई दिहाइयों गुजरने के बाद भी महसूस किए जा सकते हैं। नफरत और फिरका परस्ती के जो जहरीले बीज इसके दौरे इक़्तिदार में बोए गए थे, वो आज तनावर दरख्त बन चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ लिखारी और नावल निगार मोहम्मद हनीफ BBC के लिए अपनी तहरीर में कहते हैं कि 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत उलटने का फैसला हो चुका था। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फेयर प्ले तय हो चुका था। जिया की ज़ेर क़यादत फौजी ऑपरेशन शुरू होने से चंद लम्हे पहले फौज के सरबराह अपने दस्ते रास्त और रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती से मिले। ऑपरेशन की जुज़ियात एक बार फिर दोहराई गईं और जब चिश्ती मिशन पर रवाना होने लगे तो मुस्तकबिल के मर्द मोमिन ने चिश्ती के कान में कहा कि मुर्शिद, मरवा न देना। बकौल मोहम्मद हनीफ, ये जनरल ज़ियाउल हक का अंदाज़े दिल बराई था। वो अपने जूनियर की अना को ऐसे सहलाते कि वो अपने आप को सीनियर महसूस करने लगता और वो अपने सीनियर के कदमों में ऐसे लिपटते कि इसे अपने ऊपर खुदा का रूप उतरते हुए महसूस होता। शायद जनरल ज़िया अंदर से डरपोक थे, वरना डरने की कोई बात नहीं थी। जनरल फैज अली चिश्ती की मूंछों और तोपों के सामने कौन सी जमहूरी हुकूमत ठहर सकती थी। जनरल चिश्ती ने ना किसी को मारा ना किसी को मरवाया। 5 जुलाई की सुबह ये मुजदा मिला कि एक और वर्दी पोश मसीहा नाजिल हो चुका है। 5 जुलाई की रात को तो कोई नहीं मरा, लेकिन आइंदा 11 वर्षों में बहुत से लोग मारे गए। फांसी घाटों पर, ठोड़ी फाटक पर, बोरी बाजार में, ओजुड़ी कैंप में, तालिब इल्म, मजदूर, सियासी कारकुन और दीगर कई जो घर से सिर्फ दूध खरीदने आए थे। सैकड़ों मारे जाने वाले ऐसे भी थे जो पाक फौज के अकूबत खानों में साल हर साल मौत की दुआएं मांगते रहे, लेकिन मुल्क की जान तब छूटी जब मर्द मोमिन और मर्द हक 1 दर्जन से जायद जर्नलों समेत एक फजाई हादसे में हलाक हुए। हनीफ कहते हैं कि जनरल ज़िया की इबरतनाक मौत के कई दिहाइयों बाद भी हमारी कौम में बड़ा तफरका है। बेगैरत ग्रुप गैरत ब्रिगेड से नुमर्द आजमा हैं। बलोच बंदूकें उठाए पहाड़ों पर जा बैठे हैं। सिंधी कहते हैं कि एक बार फिर ज्यादती करो तो हम तुम्हें बताते हैं। मुल्क के तूलो अर्ज़ पर फैले सैकड़ों लश्कर नस्रु मिनल्लाह व फतहुन करीब की बशारत देते हैं। नस्ल दर नस्ल अमरीकी मफादात की दलाली करने वाले इस बात पर गुत्थम गुत्ता हैं कि कमीशन कम कर दिया जाए या पुरानी तनख्वाह पर काम किया जाए। और तो और ISI चलाने वाले अल्लाह के पुरस्कार बंदे भी पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके कहते हैं कि पता नहीं हम क्या करते फिर रहे हैं, कोई बताओ कि हम बतलाएं क्या। लेकिन इन ग्रोहों में एक बात पर इत्तफाक है कि जनरल ज़िया और उनका 11 साला दौरे हुकूमत पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। जो जहरीले बीज इस दौर में बोए गए थे, वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। जनरल ज़ियाउल हक का कोई ले पालक सियासतदान, फौज का कोई रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जनरल शाह फैसल मस्जिद के सहन में इसके मज़ार पर सीना ठोक कर नहीं कहता कि वो ज़ियाउल हक के मिशन की तकमील करेगा। ज़िया दौर के दर्स पढ़कर बड़े होने वाले TV एंकर भी ये नहीं कहते पाए जाते कि काश अगर जनरल ज़िया हयात होते तो हम यूं राना दरगाह ना होते। जबकि हकीकत यह है कि सब के सब मरहूम के मिशन की तकमील के लिए जान हथेली पर रखे रवां दवा हैं। जनरल ज़िया जब तक हयात रहे, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के बारे में इनकी एक ही पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान की हांडी उबलती रहे, उबल कर बाहर न गिरे, लेकिन ये जरूरी है कि हांडी उबलती रहे। अफगानिस्तान की हांडी उबालते उबालते इन्हें अपने घर में लगने वाली आग की खबर ना रही। इनके बाद आने वालों ने इस हांडी को उबालने के लिए इतना ईंधन झोंका कि पाकिस्तान में लाखों चूल्हे ठंडे हो गए। मोहम्मद हनीफ के बकौल पार्लियामेंट के बंद दरवाजों के पीछे हमारे सियासी और फौजी सिपह सालारों में जो मकालमा हुआ, इसमें हर एक की तबाह के मुताबिक गिदर भभकियां भी हैं और सीना कोबी का सामान भी। अगर किसी बात का जिक्र नहीं है तो ये नहीं है कि 30 साल पहले जो हमने अपने हमसाये में आग लगाकर हाथ तापने की कौमी सलामती पॉलिसी बनाई थी, इस पर भी एक नजर डालें या नहीं। हनीफ सवाल करते हैं कि क्या कभी किसी फौजी जनरल ने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अफगान भाई कम्युनिस्टों से लेकर तालिबान तक हमसे इतने मुतनफ्फिर क्यों हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।